हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम एमसीक्यूज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चैप्टर सेकंड है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर फॉर क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट है बच्चों। और ये जो वीडियो है इसमें हम इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी उसमें हमने 25 क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। हमने उस वीडियो में भी 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था इसी चैप्टर के। सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर विजिट कर आप उनको देख सकते हो। सो फर्दर अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट। तो कौन सी मेटल जो है हार्ड जो है होती है लेकिन इनमें दिया गया है किसी एक को छोड़ के। ठीक है, कौन सी मेटल है जो हार्ड नहीं होती? आयरन, पोटाशियम, कॉपर, नन ऑफ द अबव। तो जो मेटल हार्ड नहीं होती है वो है यहाँ पे आंसर रहेगा पोटेशियम। सो आप मेरे आंसर देने से पहले स्टूडेंट्स अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे कौन सी मेटल हार्ड नहीं है? पोटेशियम जो है वो हार्ड नहीं है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये तीन मेटल ऐसी होती हैं जिनको हम आसानी से जो है नाइफ से काट सकते हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो मेटलॉइड्स होते हैं। तो इनमें कौन सा मेटलॉइड्स नहीं है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सिलिकॉन, बोरोन, ब्रोमीन एंड जर्मेनियम। यहाँ पे सिलिकॉन भी मेटलॉइड है, बोरोन भी मेटलॉइड है और जर्मेनियम भी मेटलॉइड है। यहाँ पर जो मेटलॉइड नहीं है वो है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जो कि एक नॉन मेटल है और लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 विच नॉन मेटल्स इज और आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में जो है मिलेगी? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी क्लोरीन एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में समझा है कि ब्रोमीन जो है वो एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। क्लियर, सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। हमने पढ़ा था मिक्सचर जो है दे आर ऑफ टू टाइप, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। होमोजीनस क्या होता है? जिसमें आप जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो कंपोनेंट हैं, उनकी बाउंड्रीज को डिफाइन नहीं कर सकते, यानी उनको आप पहचान नहीं सकते। दैट आर द होमोजीनस मिक्सचर। सो कौन से यहाँ पे होमोजीनस मिक्सचर जो हैं ये आपको बताना है। देखिए जो है शेविंग क्रीम, मिल्क, सॉइल इन वाटर एंड एयर। तो इनमें कौन सा जो है वो होमोजीनस है? तो यहाँ पर होमोजीनस रहेगा एयर। एयर क्या है? ये होमोजीनस मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के एग्जाम्पल कौन से होंगे? ऑप्शन ए एलॉयज, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी सॉफ्ट ड्रिंक एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पर सारे ही एग्जाम्पल जो हैं किसके हैं? सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। एलॉयज क्या होते हैं? व्हेन टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और मेटल्स और नॉन मेटल्स दे कंबाइन टुगेदर। ठीक है, उनको जब मिक्सचर को मिला दिया जाता है देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज। सो एलॉयज क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ मिक्सचर और सॉल्यूशन ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स और टू डिफरेंट मेटल और नॉन मेटल्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31 विच आर सॉफ्ट मेटल्स एंड कैन बी ईजिली कट विद अ नाइफ। कौन सी सॉफ्ट मेटल है जिनको हम नाइफ से काट सकते हैं? ऑप्शन ए रहेगा सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन। तो हमने अभी समझा था सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आंसर आपका रहेगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 विच सॉल्यूशन इज और आर शोइंग टिंडल इफेक्ट। कौन सा सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है?
सो जो कॉलॉइड्स होते हैं दे शो द टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पे कॉलॉइड्स आपको पहचानना है, सोप सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसके अंदर देखिए जो टिंडल इफेक्ट शो करेगा दैट विल बी द सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, दैट इज़ द कॉलॉइड। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंशन। तो आपको यहाँ पे सस्पेंशन के एग्जाम्पल देने हैं। ऑप्शन ए है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऑप्शन बी फ्लोरीन वाटर, ऑप्शन सी चॉक वाटर मिक्सचर एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पर आंसर आपका रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमें गिवन है दीज ऑल फॉर्म सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर। यहाँ पे हेट्रोजीनस मिक्सचर जो है उसका एग्जाम्पल आपको देना है। ऑप्शन ए पॉल्यूटेड एयर, ऑप्शन बी पेंट, ऑप्शन सी गन पाउडर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पर आंसर रहेगा हेट्रोजीनस मिक्सचर आपको बताना है। सो यहाँ पर आपका आंसर डी रहेगा, क्योंकि पॉल्यूटेड एयर ये भी हेट्रोजीनस मिक्सचर है, पेंट भी हेट्रोजीनस है, गन पाउडर इट इज़ ऑल्सो हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, सल्फर, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट इन सब से मिलाकर गन पाउडर बनाया जाता है। एंड डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इसमें रहेगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच मेटल्स हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट दैट स्टार्ट मेल्टिंग इन हैंड। तो हैंड पे रखते ही कौन सी मेटल है जो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी ग्रेफाइट एंड ऑप्शन डी रहेगा गैलियम। सो यहाँ पर सही आंसर जो आपका रहेगा दैट इज़ गैलियम। गैलियम एक ऐसी मेटल है जो जैसे ही हाथ पर रखते हो तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सीजियम एंड गैलियम, ठीक है, दो ऐसी ये मेटल हैं, सीजियम एंड गैलियम, जो कि हाथ पर रखते ही मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं। सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस के लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो ट्रू है। देखिए हमने पढ़ा था प्योर सब्सटेंसेस वो एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो ये बिल्कुल ठीक है कि जो सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। सेकंड यानी ये हमारा ठीक हो गया, क्लियर है। सेकंड स्टेटमेंट हम देखेंगे, फर्स्ट हमारी ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस मे बी कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस जो है वो कंपाउंड्स हो सकते हैं, मिक्सचर हो सकते हैं। ये हमारी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, कंपाउंड्स हो सकते हैं बट मिक्सचर नहीं हो सकते। प्योर सब्सटेंस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, ये बिल्कुल ठीक है, सेम कंपोजिशन होती है। एंड प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट निकल, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, अदर देन निकल, निकल जो है वो क्या है, वो भी एक प्योर सब्सटेंस है। तो यही भाई हमारे स्टेटमेंट गलत होगी। तो हमारा आंसर फर्स्ट एंड थर्ड वाला हो जाएगा। सो फर्स्ट एंड थर्ड का ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी वो आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ए मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज। सो सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का मिक्सचर वो जो है कौन सा है। ठीक है, मतलब किस टाइप का है, हेट्रोजीनस है, होमोजीनस है, ये बताना है। हेट्रोजीनस एंड शो टिंडल इफेक्ट, होमोजीनस एंड शो टिंडल इफेक्ट, हेट्रोजीनस एंड डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। डी ऑप्शन होमोजीनस होता है एंड डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो जो सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का मिक्सचर होता है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है और टिंडल इफेक्ट शो करता है। सो ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, इन टिंक्चर ऑफ आयोडीन फाइंड द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनता है उसके अंदर कौन सा सॉल्यूट होता है और कौन सा सॉल्वेंट। ऑप्शन ए अल्कोहल इज द सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन सा होता है जो कम क्वांटिटी में होता है, एंड सॉल्वेंट होता है जो लार्ज क्वांटिटी में हम लेते हैं। अल्कोहल इज द सॉल्यूट एंड आयोडीन इज द सॉल्वेंट, आयोडीन इज सॉल्यूट एंड अल्कोहल इज द सॉल्वेंट। एनी कंपोनेंट कैन बी कंसिडर्ड एज सॉल्यूट और सॉल्वेंट, एंड ऑप्शन डी इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज नॉट अ सॉल्यूशन। सो यहाँ से आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, आयोडीन क्योंकि कम क्वांटिटी में होता है, इट इज सॉल्यूट, एंड अल्कोहल उसके अंदर जो है क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39,
द कॉन्टिन्यूस जिग-जैग मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इन अ डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड। तो देखिए कोलोइडल पार्टिकल्स जो है उसके भी टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज को, जो डिस्पर्स फेज होता है उसको आप सॉल्यूट के जो है फॉर्म में समझ सकते हो, एंड डिस्पर्जन मीडियम जो होता है वो सॉल्वेंट की फॉर्म में होता है, यानी लार्ज क्वांटिटी में होता है। आप डिस्पर्जन मीडियम के अंदर जो डिस्पर्स फेज होता है उसकी पार्टिकल्स की जिग जैग मूवमेंट होती है। क्लियर, जिग जैग मूवमेंट यानी पार्टिकल जो है वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। क्लियर, इस तरह से। तो ये मूवमेंट जो होती है दैट इज नोन एज डिस्पर्जन, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट और ऑसिलेशन। सो ये जो मूवमेंट होती है दैट इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। क्लियर है, दैट इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड। कौन सी प्रॉपर्टी है जो कंपाउंड को डिस्क्राइब यहाँ से नहीं कर रही है। सो कंपाउंड हमने पढ़ा था, कंपाउंड क्या होते हैं, टू और मोर एलिमेंट्स दे कंपोज्ड एंड दे फॉर्म द कंपाउंड्स लाइक वाटर। सो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट ये ठीक है। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, ये भी ठीक है कि कंपाउंड प्योर होते हैं। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इंटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मीन्स। ठीक है, ये जो है फिजिकल मीन्स से सेपरेट नहीं किए जा सकते, बिल्कुल ठीक है। हम इनको केवल केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हैं। ऑप्शन डी है, इट इज़ मिक्सड इन एनी प्रपोर्शन बाय मास। ठीक है, किसी भी प्रपोर्शन में इसको मिक्स किया जा सकता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट डी जो है वो क्या है, गलत है। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, बाकी स्टेटमेंट हमारी तीनों ठीक हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है आपकी स्क्रीन पर। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज नोन एज। सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर, तो उससे हम क्या निकालते हैं, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो उससे हम क्या निकालते हैं, उससे हम निकालते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सो डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42 इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग कौन सा इनमें प्योर सब्सटेंस जो है वो है। आइस, मरकरी, आयरन, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें देखिए आइस यानी क्या होगा, इट्स अ फॉर्म ऑफ वाटर। मरकरी, ठीक है, आयरन, Fe, तो ये सारे क्या है, दीज आर द प्योर सब्सटेंस। ये दोनों एलिमेंट हैं और ये क्या है, एक कंपाउंड है। सो ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, ब्लड एंड सी वाटर इज। तो ब्लड और सी वाटर जो है वो क्या हैं, बोथ मिक्सचर हैं, बोथ कंपाउंड हैं। ब्लड इज़ अ मिक्सचर वेयर एज सी वाटर इज़ अ कंपाउंड, एंड ब्लड इज़ अ कंपाउंड एंड सी वाटर इज़ अ मिक्सचर। तो देखिए सी वाटर जो है वो क्या है, एक तरह का मिक्सचर है, उसमें डिफरेंट सॉल्ट्स भी मिक्स होती हैं। ब्लड तो एक मिक्सचर है ही, ठीक है। सो क्या होगा यहाँ पे, दैट बोथ आर मिक्सचर। ब्लड जो है वो एक कोलाइड मिक्सचर है। क्लियर, सो बोथ आर मिक्सचर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, इन अ वाटर शुगर सॉल्यूशन, वाटर शुगर का सॉल्यूशन है तो उसमें जो है क्या होगा, वाटर सॉल्यूट है या शुगर सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट है या शुगर सॉल्यूट है, वाटर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज ऑल्सो सॉल्वेंट, वाटर ही सॉल्यूट है और वाटर ही सॉल्वेंट है, या नन ऑफ दीज। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सॉल्यूट। शुगर जो है वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, सो इट इज़ द सॉल्यूट, बट वाटर इज सॉल्वेंट बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर, बोरोन एंड कार्बन आर। बोरोन और कार्बन क्या हैं, बोरोन जो है ये दोनों मेटालॉइड हैं, या मेटालॉइड, बोरोन मेटालॉइड है, कार्बन नॉन मेटल है, या दोनों मेटल हैं, या बोरोन नॉन मेटल है और कार्बन मेटालॉइड है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर होगा बी। जो बोरोन है वो क्या है, वो मेटालॉइड है, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करती है, बट कार्बन जो है वो क्या है, वो एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, मिक्सचर कैन बी। मिक्सचर जो है वो क्या है, होमोजीनस हो सकता है, हेट्रोजीनस, बोथ ए एंड बी, या प्योर सब्सटेंस। सो मिक्सचर इट मे बी homogeneous or heterogeneous, so C will be the right answer. Clear, both A and B. Next question, question number 47, brass is a, brass क्या है,
ब्रास क्या होता है? ब्रास जो है वो कॉपर एंड जिंक इन दोनों मेटल्स का मिक्सचर होता है, जिसको हम हिंदी में पीतल कहते हैं। ठीक है, तो ब्रास जो है वो क्या है? कंपाउंड है, एलिमेंट है, होमोजीनस मिक्सचर है या हेट्रोजीनस मिक्सचर है? सो ब्रास क्या है स्टूडेंट्स? ब्रास इज अ होमोजीनस मिक्सचर। 47 का आंसर आपका सी रहेगा, होमोजीनस मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज? इनमें केमिकल चेंज कौन सा है? डिकेइंग ऑफ वुड, वुड जो है डिकम्पोज हो जाती है, डिके हो जाती है, दैट इज केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ वुड, कटिंग ऑफ वुड, हैमरिंग ऑफ ए नेल इनटू पीस ऑफ वुड। ठीक है, नेल जो होती है, कील जो होती है, उसको जो हैमर होता है उससे पीट के अगर हम, ठीक है, किस में कर देते हैं उसको, एक वुड का पीस है उसके अंदर अगर डाल देते हैं, दैट इज़ अ केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज ही आपको बताना है। सो यहाँ पे केमिकल चेंज जो होंगे वो एक तो ये होगा डिकेइंग ऑफ वुड और एक ये होगा बर्निंग ऑफ वुड, बाकी ये दोनों फिजिकल चेंज हैं। सो फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ऑप्शन में आपको जो दिया गया है ए इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर है? नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। एयर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ, एयर जो है वो किस किस की प्रॉपर्टी शो करती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। सो एयर शो द प्रॉपर्टी ऑफ, एयर नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी भी शो करती है एंड ऑक्सीजन की भी। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सी विल बी द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय, कंपोनेंट्स ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसमें से अगर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच्चों सेपरेट करनी है तो इसके लिए आप कौन सा मेथड लगाएंगे? फिजिकल लगाएंगे, केमिकल लगाएंगे, दोनों लगाएंगे, और दे कांट बी सेपरेटेड। सो इसके लिए आप मेथड लगाएंगे, वाटर के जो कंपोनेंट्स हैं उसको सेपरेट करने के लिए हमें केमिकल मेथड्स जो है वो लगाने पड़ते हैं। ठीक है, क्लियर? तो केमिकल मेथड जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये थे बच्चों आपके MCQs जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बेनिफिशियल हैं। बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं MCQs वो भी हम करेंगे। साथ ही साथ जो NCERT बुक है आपकी, ठीक है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, वो भी हम जो है आपके लिए लेकर आएंगे। सो ये थी आपकी आज की MCQs की वीडियो। आई होप सभी स्टूडेंट्स को सारे MCQs क्लियर हैं। अगर आप MCQs की प्रैक्टिस करते हो तो उससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, साथ ही साथ आप एबल हो जाओगे कि आप किस तरह से MCQs क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। सो अगर आप स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।